कहानी फिर बात होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो बोल रही होती है हीरो आपने हमारी दुनिया को बचा लिया। इसके बाद में सीन कट होता है, हमारे हीरो का घर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो गेम खेलते हुए बता रहा होता है कि वो असल में एक डेटिंग सिमुलेशन गेम को खेल रहा है और तो और उसने 99 हीरो को अच्छे से बचा लिया है और वो एक अच्छा सा एक प्लेयर है जिसने काफ़ी अच्छे से इस डेटिंग सिमुलेशन गेम को कंप्लीट किया है। एंड उसका नाम कोनो यूटा है और वो एक ऑर्डिनरी हाई स्कूलर स्टूडेंट है। एंड वो बोल रहा होता है कि मुझे डेटिंग सिमुलेशन गेम को खेलना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और सिर्फ यही चीज़ है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तभी हम लोग देखते हैं उसके रूम में उसके फादर आ जाते हैं और कह रहा होता है यूटा आखिरकार तुमने सुबह की मॉर्निंग ट्रेनिंग है उसको क्यों नहीं किया अभी तक, जाओ जाके उसको कंप्लीट करो। तो भी बोल रहा होता है यूटा कि हाँ मैं जाके थोड़ी देर में उसको कंप्लीट कर दूंगा, आप इतना ज़्यादा चिल्लाइए ना। अब तभी हम लोग देखते हैं कि वो उसको गेट बंद करते करते भी उसको घूर रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं वेट कर रहा हूँ कि कब तू जा रहा है, तब तक मैं तुमको देखता ही रहूँगा। तभी हमारा यूटा बोल रहा होता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ रुक जाओ। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बता रहा होता है कि वो कोनो वहाँ स्टाइल मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करता है, उसका एक डोजो है उसके पापा का। एंड उसका पापा मतलब कि जो नीरज है मतलब कि यही मान लो कि उसके कौन वहाँ मतलब कि फैमिली मार्शल आर्ट मान लो स्टाइल है, ठीक है। एंड वो बोल रहा होता है सीरियसली मुझे जो रेटिंग सिमुलेशन गेम है उसको खेल कर काफ़ी ज़्यादा मज़ा मिलता है। एंड मुझे जो रेटिंग सिमुलेशन गेम है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैंने मतलब हीरोइंस को बचाया है। एंड उसके बाद में मैंने काफ़ी सारी हीरोइंस को बचाने के बाद में एक हैरम को क्रिएट किया है। तभी हम लोग देखते हैं इसके बाद में हमारे हीरो को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सिर्फ एक पकौड़ा निकला होता है जिसको वो समझ जाओ किसने दिया होता है। वो बोल रहा होता है डैम वो बुड्ढा कहीं का, उसने मेरे सिर पे फिर से मार दिया और कह रहा था कि जल्दी से जाकर ट्रेनिंग कंप्लीट करो। एंड मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है पर मैंने लेट से की थी उसकी वजह से उसने मुझे मारा। एंड वो बोल रहा होता है कुछ भी हो चलो अभी स्कूल का टाइम होने वाला है तो मुझे स्कूल के लिए रेडी होकर निकलना चाहिए। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वो स्कूल के लिए रेडी हो चुका होता है, बोल रहा होता है कि चलो अब मुझे स्कूल के लिए निकल जाना चाहिए। और वो जाते हुए अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि अभी इसके बाद में जितनी मैंने 99 हीरोइंस को बचाया है एंड अपने हैरम के अंदर शामिल किया है उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ डेमी गर्ल स्लेव को अपने हैरम के अंदर शामिल करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा ही क्यूट लगती है क्योंकि उसके जो बीस्ट ईयर होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर लगते हैं उसके साथ में। जो मेरे को एक स्लेव गर्ल को बचाना चाहिए और अपने स्लेव वो क्या बोलता है अपने हैरम के अंदर शामिल कर लेना चाहिए। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारा हीरो एक ट्रेन में बैठ के अपने स्कूल के लिए जा रहा होता है और उसको काफ़ी ज़्यादा ही नींद आ रही होती है। एंड वो वासी लेते हुए कह रहा होता है ये सब इसी की वजह से हो रहा है क्योंकि मैं सुबह सुबह से ही गेम खेलने लग जाता हूँ, इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। एंड वो बहुत ही ज़्यादा वो कहता थक चुका होता जिसकी वजह से उसकी आंख लग जाती है। आंख लगने के बाद में उसके चारों तरफ एक अजीब सा ब्लू एनर्जी फ्लो करने लग जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि पैरों के नीचे एक मैजिक सर्कल आ चुका होता है। मैजिक सर्कल आने के बाद में वो वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है, उसका बेड उधर ही छूट जाता है। छूटने के बाद में सीन कट करता है और हमने दिखाया जाता है यूटा जाग चुका होता है, उसका सिर दर्द कर रहा होता है। एंड वो देखता है कि वो एक अजीब सी जगह पे आ चुका है जहाँ पे वो कह रहा होता है आखिरकार ये जगह कौन सी है, मैं तो ट्रेन के अंदर था, आखिरकार मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा। उसके सामने एक अजीब सा पिगलेट मॉन्स्टर होता है, असल में ये ऑर्क होता है पर मैं इसको पिगलेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अपीयरेंस एक पिगलेट मॉन्स्टर जैसा है। और हम लोग देखते हैं कि वो ऑर्क मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि आखिरकार जो मैंने दूसरी दुनिया से एक इंसान को समन कर ही लिया, इसके पास में एक यूनिक स्किल जरूर से होगी, यूनिक स्किल को मैं इसको एक स्लेब बना के बेचूंगा तो मैं पैसे ही पैसे कमा लूंगा या फिर मैं अपने लिए भी इसको काम पे रख सकता हूँ। एंड वो बोल रहा होता है जल्दी से चेक करो अपनी मैजिक आई का यूज़ करते हुए कि आखिरकार से इसके पास में यूनिक स्किल है कि नहीं है। और तभी हम लोग देखते हैं उसके पास में जो ऑर्क मॉन्स्टर होता है दूसरा वो कह रहा होता है मास्टर इसके पास में कोई भी यूनिक स्किल नहीं है एंड इसके पास में बट एक अननोन स्किल है या फिर अननोन क्लास है, पता नहीं क्या है बट है। एंड वो बोल रहा होता है क्या इसके पास में यूनिक स्किल नहीं है तो मेरे जितने भी मैजिक स्टोन थे ना वो वेस्ट हो गए, ये सब तेरी गलती है, आखिरकार तू सही से चेक कर, इसके पास में जरूर से कोई ना कोई यूँ कहते हैं यूनिक स्किल होगी क्योंकि मैंने इसको दूसरी दुनिया से समन किया है। वो पिगलेट मॉन्स्टर बोल रहा होता है मैंने फिर से चेक किया पर इसके पास में कोई भी दूसरी मतलब यूनिक स्किल नहीं है। एंड हम लोग देखते हैं कि वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि तेरी जो मैजिक आइज है वो बिल्कुल ही फालतू हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि हमारा हीरो कह रहा होता है कि मैं दूसरी दुनिया के अंदर समन हो चुका हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है मैं जिस गेम को खेलता था उस गेम से। उसके बाद में वो कह रहा होता है कि इस सिचुएशन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ही एक ड्रीम नहीं है, मैं असल में एक दूसरी दुनिया के अंदर आ चुका हूँ। एंड मेरे सामने जो दूसरे जानवर जैसे जो क्रिएचर हैं वो भी बात कर पा रहे हैं, मैं उनकी बात को समझ पा रहा हूँ। एंड हम लोग देखते हैं कि वो ऑर्क मॉन्स्टर वो थोड़ा परेशान होते हुए बोल रहा होता है कि मैंने अपनी मैजिक आई का यूज़ करते हुए चेक किया, इसके पास में कोई अननोन यूनिक क्लास है, शायद से पता नहीं ये एक यूनिक क्लास है भी या नहीं, मुझे को अंदाज़ा नहीं है कि ये यूनिक क्लास है कि नहीं। अब वो बोल रहा होता है ये सब की सब एक बकवास है और वो बोल रहा होता है उसको पटकते हुए कि जल्दी से एक काम करो इसको मार दो, जो मेरे मैजिक स्टोन है वो सब के सब वेस्ट तो हो गया है पर ये ना इसलिए बनाने के लायक भी नहीं है ये लड़का।
हम लोग देखते हैं जो दूसरे जो ऑर्क मास्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, इसको हम लोग स्लेव नहीं बना सकते क्योंकि ये बिल्कुल भी काम का नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं हमारे हीरो खड़ा होता है और कह रहा होता है कि देख कैसा लग रहा है कि मैं एक खतरनाक सिचुएशन के अंदर फंस चुका हूँ। तभी उसके सामने वो जो ऑर्क होता है वो अपनी तलवार को करते हुए कह रहा होता है कि तुम एक मेल स्लेव बनने के भी लायक नहीं हो, तुम्हारे पास में कोई एबिलिटी नहीं है, तुम एक यूजलेस इंसान हो, तुमको मर जाना ही अच्छा रहेगा। और हम लोग देखते हैं कि तभी वो अपने जितने भी दूसरे ऑर्क मास्टर होते हैं जो सिपाही जैसे कपड़े पहने होते हैं उसने उन लोगों से कहता है कि जल्दी करो इसको मार दो। हम लोग देखते हैं वो कहता है कि ठीक है, और तभी हम लोग देखते हैं कि उस ऑर्क मास्टर ने अपने भाले से हमारे हीरो पे अटैक कर दिया होता है। हमारे हीरो ने उस अटैक को डॉज कर लिया होता है। तभी वो बोलता है मेरे पास में अब कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है, मुझे को लोगों को मारना ही होगा। तभी वो अपनी 2 फिंगर को आगे करते हुए उसके चेस्ट में मार देता है जिससे उसका काम तमाम हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे अपनी मार्शल आर्ट का यूज़ करना ही पड़ा इसको मारने के लिए। वैसे मुझे इस दुनिया में आके ही इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए था, पर मुझे क्या करूं, अब मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ भी करना ही होगा। तभी वो वहाँ पे काफ़ी सारी मार्शल आर्ट का यूज़ करते हुए उन सारे पिगलेट मास्टर मतलब ऑर्क मास्टर को मारने लग जाता है, जहाँ पे वो रशियन मिलिट्री कॉम्बैट टेक्निक का भी यूज़ करते हुए उन सबको मारा जा रहा होता है। और कभी कभार वो मोथाई का भी यूज़ करता है मार्शल आर्ट का। एंड वो बोल रहा होता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है क्योंकि ये सब की सारी गलती इन लोगों की है, क्योंकि अगर मैं ऐसे मतलब कि ऐसे सिचुएशन के अंदर फंस चुका था या फिर मैं जिंदा रहूंगा या फिर ये जिंदा रहेंगे। और वो बोल रहा होता है एक्चुअल फाइट असल में ऐसी होती है। अभी हम लोग देखते हैं कि वो मेन ऑर्क की तरफ मेन ऑर्क बॉस की तरफ बढ़ने लग जाता है। मेन ऑर्क मास्टर होता है वो बोल रहा होता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, आखिरकार तुम्हारे पास में तो पावर होनी ही नहीं चाहिए थी, आखिरकार तुम्हारे पास में पावर आई कहां से। और वो बोल रहा होता है आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। एंड इसके बाद में वो बोलता है कि मेरा नाम कोनोहा यूटा है और मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और ये कहते हुए ही उसने एक जोरदार पंच उस ऑर्क मास्टर को मार दिया होता है, जिसकी वजह से वो दीवार में जाके लगता है और उसका गेम ओवर हो जाता है, मतलब काम तमाम हो जाता है, मर जाता है वो। किसने नहीं सोचा था कि मैं अपने पापा की वजह से इतना ज़्यादा दूसरी दुनिया के अंदर अपनी पावर का यूज़ कर मतलब मार्शल आर्ट का यूज़ कर पाऊंगा। अगर मेरे पापा ने मुझे फोर्स करके मार्शल आर्ट नहीं सिखाई होती तो मेरा काम तमाम हो जाता। एंड वो कह रहा होता है इस टाइम पे ना मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं दूसरी दुनिया के अंदर एक डीमन लॉर्ड की तरह मतलब बॉर्न हुआ हूँ, मतलब पैदा हुआ हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद में उसने जितने भी ऑर्क मास्टर मारे होते हैं ना उन सारे ऑर्क मास्टर की तब देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे जिंदा रहने के लिए इन सारे ऑर्क मास्टर को मारना पड़ा, नहीं तो शायद से मैं यहाँ पे मर जाता। और वो बोल रहा होता है मुझे इन सारी बातों को छुपा के रखना चाहिए, नहीं तो शायद से ये मेरे लिए मुसीबत की बात बनेगी। इसके बाद में वो अपने मन के अंदर बोलता है कि मुझे कुछ भी करके अपने जो दुनिया है उसके अंदर लौटना होगा। वैसे भी मुझे अब जो गेम है ना वो उसको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और वो बोल रहा होता है मैं फ़ोन को भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तभी उसके जो आइस होती है वो अचानक से साइन करने लग जाती है। तभी उसको वो उसके सामने स्टेटस सामने आ जाती है ऑर्क मास्टर की, और वो चेक करता है तो वो ऑर्क मास्टर होता है बॉस वाला, वो उसकी जॉब होती है स्लेव ट्रेडर की, और उसके पास में यूनिक एबिलिटी नहीं होती है। और बाकी साइड में वो देखता है जहाँ पे और भी सारे ऑर्क मास्टर मरे पड़े होते हैं, उन सारे के सारे स्टेटस बिंदु को वो चेक कर रहा होता है। बोल रहा होता है कि चलो ये सब तो ठीक है। इसके बाद में वो अपना चेक करता है, इसके बाद में वो अपना देखता है कि वो एक ह्यूमन है एंड उसके पास में कोई भी जॉब नहीं है। एंड उसके पास में 3 यूनिक एबिलिटीज़ हैं। एक तो स्किल टेकर है, स्किल टेकर का मतलब कि लेवल है वो अननोन है, और जो स्लिप कॉन्ट्रैक्टर है उसका लेवल 3 है, एंड जो ईवल आई है उसका लेवल 7 है। इसके बाद में वो कहता है कि आखिरकार जो स्किल टेकर है शायद उससे मदद से ही मैं बाकी लोगों की जो स्किल्स है उनको चोरी कर सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे इन लोगों को मारना होगा। अगर मेरे पास में इतनी पावर नहीं होती कि मैं दूसरे लोगों को मार सकूँ तो शायद से मैं ये स्किल मेरे लिए एक फालतू चीज़ होती है। एंड वो बोल रहा होता है जो स्लेव ट्रेडर ऑर्क मास्टर था ना उसको मारने के बाद में मुझे शायद से ये स्किल कॉन्ट्रैक्ट वाला स्किल मिला होगा। इसके बाद में वो बोल रहा होता है शायद से स्किल टेकर यही काम करता है, जितने भी मैं मॉन्स्टर या फिर ह्यूमंस को मैं मारूंगा तो उनके स्किल्स को मैं ले लूंगा, मतलब कि लिटरली उसके वो एक्वायर कर लेगा। इसके बाद में हम लोग जो रॉयल कैपिटल है उसका सीन देखते हैं, रॉयल कैपिटल सिटी का, जहाँ पे एक फॉक्स गर्ल होती है जो पढ़ रही होती है बुक के अंदर। एक मैन कैरेक्टर होता है जो दूसरी दुनिया से आया होता है और उसके ब्लैक बाल होते हैं एंड ब्लैक आइस होती हैं। वो बोल रही होती है कि मुझे ऐसे हीरोज काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मुझे ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके बाद में उसका नाम बोल के स्पाइस करके बुलाया जाता है कि आखिरकार तुम कहाँ पे हो, जल्दी से मेरे पास में आओ। तभी वो बोलती है कि मुझे माफ़ करना वेट आपको वेट कराने के लिए, बताइए क्या हुआ। तो वो बोलता है कि जाओ जल्दी से जो कस्टमर है उसको ग्रीट करो और अंदर लेके आओ और उसको वेलकम करो। तभी हम लोग देखते हैं कि वो उसको जो कस्टमर होती है उसको लेके आती है और उसको ग्रीट करती है और अंदर लेके आती है कस्टमर को। उसके बाद में वो बोल रही होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है कि आज के दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा है, पर उसको एक ऐसा इंसान चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो और उसके जो वो क्या होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो और उसके काले बाल हों और काली आंखें हों। वो काफ़ी ज़्यादा ही एक मतलब कि जो दूसरी दुनिया से आया होगा वही होगा।
एंड वो अपने मन के अंदर कहती है। इसके बाद में हमारा हीरो देखते हैं कि वो वहाँ पे जो स्टोरेज बैग होता है, जो ऑर्क मॉन्स्टर को उसने मारा होता है, उसका स्टोरेज बैग को उठा लेता है। इसी के साथ में ये फर्स्ट चैप्टर होता है वो ख़त्म होता है। एंड तुम ये बताओ कि ये सीरीज कैसी लगी तुमको।